नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वर्ष जो दिवाली है, दिवाली की पूजा है, लक्ष्मी जी की पूजा है, उसको लेकर थोड़ा संशय है, थोड़ा भ्रम है कि किस दिन दिवाली की यानी कि लक्ष्मी जी की पूजा की जाए। दिवाली जो है वो 31 अक्टूबर को मनाई जाए या फिर 1 नवंबर को मनाई जाए। तो इस वीडियो में हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे कि आखिर किस दिन दिवाली मनानी चाहिए। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि दिवाली पर लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए क्या संयोग होना जरूरी है। पहला संयोग तो अमावस्या होना चाहिए, कार्तिक मास की अमावस्या। दूसरा संयोग प्रदोष काल होना चाहिए ना, शाम का समय होना चाहिए। तो 31 अक्टूबर को और 1 नवंबर को दोनों ही दिन क्या है, अमावस्या की तिथि है। लेकिन तो अमावस्या की तिथि जो है वो 31 अक्टूबर की शाम 3:52 से शुरू होकर 1 नवंबर को 6:16 तक रहेगी। इस दौरान अमावस्या तिथि रहेगी। अभी बताइए कि अमावस्या तिथि तो नवंबर में भी है, 1 नवंबर को भी है और 31 अक्टूबर को भी है। लेकिन साथ में प्रदोष काल भी हमको देखना है कि प्रदोष काल किस दिन रहेगा, अक्टूबर में रहेगा, 31 अक्टूबर में रहेगा या 1 नवंबर में रहेगा। तो 1 नवंबर में प्रदोष काल नहीं रहेगा, 31 अक्टूबर में ही प्रदोष काल रहेगा शाम के समय। पहले मैं आपको बताता हूँ 31 अक्टूबर को ही क्यों दिवाली मनाना चाहिए। तो पहले ये जान लीजिए आप। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि दीपावली की दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए जिन संयोग का होना जरूरी है, उनमें पहला संयोग मैंने आपको जैसे बताया कि अमावस्या का दिन होना चाहिए, अमावस्या का तिथि होना चाहिए, वो भी कार्तिक मास की। दूसरा मैंने बताया कि प्रदोष काल होना चाहिए। हो सके तो वृषभ लग्न उस दिन हो तो बहुत ही अच्छी बात है, निश्चित काल हो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से कुछ संयोग का होना जरूरी है और ये सारे संयोग जो है, जिससे पहला अमावस्या की तिथि, दूसरा जो है वो प्रदोष काल, ये दोनों ही जो संयोग है वो 31 अक्टूबर को ही बन रहे हैं, 1 नवंबर को नहीं बन रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 31 अक्टूबर को ही पूरी रात अमावस्या की तिथि रहेगी, कभी भी आप पूजा कर सकते हो। दूसरी बात ये कि निश्चित काल भी रहेगा। इस कारण से ये सारे संयोग 31 अक्टूबर को बन रहे हैं। इस कारण से 31 अक्टूबर को ही लक्ष्मी जी की पूजा या दीपावली मनाना चाहिए। अब जो दूसरा मत है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ लोग 1 नवंबर के दिन दीपावली मनाने के लिए क्यों कह रहे हैं। तो देखिए, हमारे जो हिंदू संस्कृति है या कह सकते हैं कि हमारा जो हिंदू पंचांग है या हमारे शास्त्र हैं, वो उदया तिथि को महत्व देते हैं। जिस तिथि में सूर्य का उदय होता है उसी तिथि को पूर्ण तिथि माना जाता है। मैंने भी बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं अपनी वीडियो में हमेशा उदय तिथि को ही महत्व देता हूँ। ठीक है, तो 31 अक्टूबर को उदय तिथि नहीं है क्योंकि सूरज सुबह उग जाता है और जो 31 अक्टूबर को 3:52 से अमावस्या तिथि लग रही है। इसका मतलब 31 अक्टूबर को जो सूर्य है वो अमावस्या तिथि में नहीं उदय हो रहा है। इस कारण से उसको उदय तिथि नहीं बोल सकते, उदय तिथि 1 नवंबर को ही रहेगी। इसलिए हमारे कुछ जो विद्वान हैं वो 1 नवंबर को दीपावली पर लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए बोल रहे हैं। तो मैंने आपको दोनों ही मत बता दिए हैं कि क्यों आपको 31 अक्टूबर को दिवाली मनाना चाहिए और क्यों आपको 1 नवंबर को दीपावली मनाना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको शास्त्रों का मत बता दिया। अब मैं अपना मत भी बता देता हूँ। मेरे मत के अनुसार, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं भी उदय तिथि को ही बहुत मानता हूँ। हर जगह, हर जो व्रत त्यौहार है उसके अंदर मैं उदय तिथि के बारे में आपको बताता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे विशेष त्यौहार होते हैं, कुछ विशेष पूजा पाठ होती है जिनमें इन बातों का ध्यान न रखते हुए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे लक्ष्मी पूजा की अगर मैं बात करूं तो लक्ष्मी पूजा के लिए जो प्रदोष काल है वो जरूरी होता है, साथ ही वृषभ लग्न यानी स्त्री लग्न का होना जरूरी होता है। ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो कुछ विशेष पूजा के लिए मान्य होती है, कुछ विशेष पूजा के लिए जरूरी होती है। तो इसलिए मेरे हिसाब से देखा जाए तो इन सभी बातों का अगर निचोड़ निकाला जाए तो 31 अक्टूबर को, क्योंकि सारे ही संयोग मिल रहे हैं, इस कारण से 31 अक्टूबर को ही आपको दीपावली पर लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए और दिवाली मनानी चाहिए। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो घर में पूजा आप करते हो वो आप 31 अक्टूबर को कर लीजिए, और जो व्यापारी लोग हैं जो पूजा पाठ करते हैं अपने दुकानों पर, अपने व्यवसाय पर, वो चाहे तो आप 1 नवंबर के दिन कर सकते हैं। तो चलिए, ये कन्फ्यूजन तो दूर हो गया कि हमें किस दिन पूजा करनी चाहिए। नहीं, 31 अक्टूबर को ही आपको लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, दिवाली मनानी चाहिए। अब हम इसके मुहूर्त की बात कर लेते हैं, किस मुहूर्त में हमें पूजा करनी चाहिए। पहला मुहूर्त जिसको हम प्रदोष काल का मुहूर्त कहते हैं, वो मुहूर्त मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो पहला मुहूर्त है वो 31 अक्टूबर को 5:36 से शुरू होकर, यानी 5:36 से शुरू होकर 8:11 तक रहेगा। शाम 5:36 से शुरू होकर रात्रि को 8:11 तक ये मुहूर्त रहेगा। इसमें आप कर सकते हैं, ये आपका प्रदोष काल का मुहूर्त है। अब दूसरा में जो स्त्री लग्न वाला मुहूर्त है, जिसको हम वृषभ लग्न का मुहूर्त कहते हैं, जिसको बहुत शुभ माना जाता है लक्ष्मी पूजा के लिए,
वो मुहूर्त मैं आपको बता देता हूँ। तो जो दूसरा मुहूर्त है जिसको हम वृषभ काल का मुहूर्त कहते हैं या वृषभ लग्न का मुहूर्त कहते हैं, वो 6:25 से शुरू होकर 6:25 से शुरू होकर 8:15 तक रहेगा। 6:25 से शुरू होगा, 8:15 तक ये मुहूर्त रहेगा। इस बीच में भी आप लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हो। अब मैं इसमें एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि मैंने जो पहला मुहूर्त आपको बताया वो 5:36 से लेकर 8:11 तक का बताया था, और दूसरा मुहूर्त मैंने आपको 6:25 से 8:15 तक का बताया था। तो एक तो है प्रदोष काल का मुहूर्त और दूसरा आपको मैंने बताया है वृषभ लग्न का मुहूर्त। अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो आप 6:30 बजे से यानी 6:30 से 8 बजे तक का अगर पूजा करते हो तो इसमें दोनों ही बात आ जाएगी, प्रदोष काल भी आ जाएगा और साथ में वृषभ लग्न भी आ जाएगी, जो सबसे बेस्ट मुहूर्त बन रहा है मेरे हिसाब से। तो आप चाहें तो इस बीच में यानी कि 6:30 से लगा के 8 बजे के बीच में आप लक्ष्मी जी की पूजा कर लेनी चाहिए, जिसमें आपका प्रदोष काल भी हो जाएगा और साथ में वृषभ लग्न भी हो जाएगी। और अगर व्यापारियों की बात करें, ये तो मैंने घर के लिए मुहूर्त बता दिया जो सभी लोग घर में पूजा करेंगे उसके लिए, लेकिन व्यापारियों के लिए जो व्यापार में जाकर या कह सकते हैं कि अपने दुकानों पर, अपने जो फैक्ट्री है उसमें जो अगर पूजा करना चाहते हैं तो 1 नवंबर को पूजा करेंगे। 1 नवंबर यानी 31 अक्टूबर की रात्रि, मध्य रात्रि 12:55 से 3 बजे तक का जो मुहूर्त है दूसरे दिन, यानी कि 31 अक्टूबर की रात्रि 12:55 और 1 नवंबर के 31 अक्टूबर की मध्य रात्रि 12:55 से लेकर दूसरे दिन यानी 1 नवंबर की दोपहर 3 बजे तक, ये जो टाइम है इसमें व्यापारी लोग अपने व्यवसाय पे जाकर पूजा कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप एक क्वेश्चन मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।